नमस्ते दोस्तों, आपका स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल पे। आज हम इसी वीडियो के माध्यम से जानेंगे सिंक्रोनस मोटर और इंडक्शन मोटर के बीच क्या अंतर होता है। दोस्तों, सिंक्रोनस मोटर और इंडक्शन मोटर के बारे में जानने से पहले मोटर के बारे में जानना होगा। दोस्तों, मोटर एक विद्युत मशीन है जो विद्युत ऊर्जा को मैकेनिकल ऊर्जा में परिवर्तित करता है। इलेक्ट्रिक मोटर या तो डीसी मोटर या तो एसी मोटर हो सकता है, जो इसके इनपुट पर प्रदान की गए बिजली आपूर्ति के प्रकार पर निर्भर करता है। एसी मोटर दो प्रकार के होते हैं, जैसे कि सिंक्रोनस मोटर और इंडक्शन मोटर। एक सिंक्रोनस मोटर हमेशा सिंक्रोनस गति से चलता है, जबकि एक इंडक्शन मोटर सिंक्रोनस गति से कम गति पर चलता है। सिंक्रोनस मोटर एक प्रकार के एसी मोटर है, जिसमें रोटर सभी लोड पर सिंक्रोनस गति से घूमता है। यहाँ पर ये याद रखना चाहिए कि मोटर के लोड एक सीमित मूल्य से अधिक नहीं होना चाहिए। यदि सिंक्रोनस मोटर के शाफ्ट पर भार सीमित मूल्य से अधिक हो जाता है तो मोटर रुक जाता है और इसके द्वारा उत्पन्न औसत टॉर्क शून्य हो जाता है। एक सिंक्रोनस मोटर में एक स्टेटर और एक रोटर होता है। स्टेटर में 3 चरण के आर्मेचर वाइंडिंग होता है और इसे 3 फेज पावर सप्लाई से बिजली मिलता है। सिंक्रोनस मोटर को एसी बिजली की सप्लाई स्टेटर में एक घूर्णयमान मैग्नेटिक फील्ड बनाता है। यदि डीसी बिजली की सप्लाई दी जाती है तो परिणाम स्वरूप रोटर में अलग अलग एन और एस पोल बन जाता है। रोटर पोल फिर लॉक हो जाता है और विपरीत घूमने वाले मैग्नेटिक फील्ड का अनुसरण करता है। नॉर्थ पोल अनुसरण करता है साउथ पोल का। दोस्तों, अब हम जानेंगे कि इंडक्शन मोटर कैसे काम करता है। इंडक्शन मोटर एक प्रकार के एसी मोटर होता है, जिसमें रोटर सिंक्रोनस गति से थोड़ा कम गति पर घूमता है। एक इंडक्शन मोटर के स्टेटर वाइंडिंग एक सिंक्रोनस मोटर के समान होता है। एक इंडक्शन मोटर में पोल के एक निर्दिष्ट संख्या होता है। एक इंडक्शन मोटर में स्क्विरल केज रोटर की उपयोग होता है। एक इंडक्शन मोटर की रोटर वाइंडिंग स्लिप रिंग के माध्यम से बाहरी प्रतिरोध से जुड़ा होता है। विशेषता के आधार पर इंडक्शन मोटर के प्रतिरोध को एडजस्टेबल करके गति या टॉर्क को नियंत्रित किया जा सकता है। जब स्टेटर वाइंडिंग को थ्री सप्लाई दी जाती है तब एक घूमने वाला मैग्नेटिक फील्ड उत्पन्न होता है जो स्टेटर के चारों ओर घूमता है। ये घूमता हुआ मैग्नेटिक फील्ड वायु अंतराल से होकर गुजरता है। इसलिए घूर्णन मैग्नेटिक फील्ड और स्थिर रोटर कंडक्टर के बीच सापेक्ष गति के कारण रोटर कंडक्टर में एक ईएमएफ प्रेरित करता है। इंडक्शन मोटर की गति हमेशा सिंक्रोनस गति से कम होता है, यानी n<ns। सिंक्रोनस मोटर के रोटर वाइंडिंग को सक्रिय करने के लिए एक अतिरिक्त डीसी पावर सोर्स के आवश्यकता होता है। इंडक्शन मोटर को स्टार्ट करने के लिए किसी अतिरिक्त पावर सोर्स की आवश्यकता नहीं होता है। सिंक्रोनस मोटर में स्लिप रिंग और ब्रश की आवश्यकता नहीं होता है, लेकिन इंडक्शन मोटर में स्लिप रिंग और ब्रश की आवश्यकता होता है। सिंक्रोनस मोटर को स्टार्ट करने के लिए शुरू में रोटर को सिंक्रोनस गति के करीब घुमाने के लिए अतिरिक्त स्टार्टिंग मैकेनिज्म की आवश्यकता होता है। इंडक्शन मोटर में किसी स्टार्टिंग मैकेनिज्म की आवश्यकता नहीं होता है। एक सिंक्रोनस मोटर की पावर फैक्टर को उसके लैगिंग लीडिंग के ऊपर एडजस्टेबल करके ऑपरेट किया जा सकता है, जबकि एक इंडक्शन मोटर हमेशा लैगिंग पावर फैक्टर पर चलता है। सिंक्रोनस मोटर आमतौर पर इंडक्शन मोटर की तुलना में अधिक एफिशिएंट होता है। सिंक्रोनस मोटर इंडक्शन मोटर की तुलना में अधिक महंगा होता है। सिंक्रोनस मोटर 300 आरपीएम की गति के लिए फायदेमंद है और इंडक्शन मोटर 600 आरपीएम से ऊपर चलने के लिए फायदेमंद है। दोस्तों, आज के वीडियो में बस इतना ही। इसी तरह के और भी इम्पोर्टेंट वीडियो देखने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें।